हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्र जी ने कहा, विदु जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम अविद्या, मोह अस्मिन्नता, महामोह राग, तमिस द्वेष, आंधतमिस अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान में पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण उद्वेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म के ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र निरतिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौं से बीच में एक लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ने ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए ही प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए। तुम्हारा नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, विष्टज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतवदेव होगा तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्त, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो। इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी के ऐसा आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपनी ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र द्वारा उत्पन्न हुए उनके रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी की बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी ही भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि ना रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष के तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति रूप श्रीहरि सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी। तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर शिरोधार्य किया, उनकी अनुमति ले तथा उनकी परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति संपन्न ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृंगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, नुलह पुलह नाभि से, पुलस्विशी कानों से, अंगीरा मुखी से, अत्रि नेत्रों से, मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति स्वयं नारायण अवतरीण हुई। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे की ओर से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठाती देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुथा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति और छाया से देवूति पति भगवान कदम ऋषि जी उत्पन्न हुए। इस तरह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से उत्पन्न हुआ।
विदुर जी, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी मनोहर थी। हमने सुना एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। यद्यपि वे स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्मय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि और ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ फिर अपने मन के उत्पन्न इस काम वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्ट पाप करने का संकल्प कर रहे। ऐसे तो आपने पूर्ववती किसी ब्रह्मा ने नहीं किया और आगे ना कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुष भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों ने आचरणों के अनुसरण करने से ही तो संसार कल्याण होगा। जिन भगवान ने अपने स्वरूप स्थित इस जगत को अपने तेज में प्रकट किया, उन्हें नमस्कार। इस समय वे धर्म की रक्षा कर सकते। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों को पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस शरीर को उसी समय त्याग कर दिया और वे उस घोर शरीर को दिशाओं में ले लिया। वह कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैंने पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र होता, उद्गाता, अद्वयु और ब्रह्मा, ये 4 ऋषि तत्वों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम तथा उनकी वृत्ति, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व यचिताओं में स्वामी ब्रह्मा जी जब अपने मुख से इन वेदों की रचना थी तो उन्होंने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, ये आप कृपा कर मुझे बताइए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा ने पूर्व में दक्षिण, पश्चिम में उत्तर के मुख से क्रमश और ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद को रचा। इसी क्रम से शस्त्र होता कर्म, इज्या, अदुवर कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता कर्म, प्रायश्चित ब्रह्म कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार अधुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गंधर्वेद संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन 4 वेदों क्रमश उन उपूर्वादि मुखों से उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण, 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी, उद्वत, चयन, अग्निष्टोम, अप्तयोम, त्रिनाम, वाजपेयी और गोत्सव, ये 2 भाग उनके पूर्वादि मुख से उत्पन्न हुआ। विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 पाद, वृत्तियों के सहित 4 आश्रम इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापाल्य, ब्रह्म और ब्रह्मत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी और व्रता, संचय, शालीन और श्लोच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति वेद से व्याखानस, वल, खिले, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद, वानप्रस्थो तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्विषी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति, ये 4 विद्या 4 वहतियां हैं। ब्रह्मा जी 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोम से उक्षिण, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुम, स्त्रय से अनुष्टम, अस्थियों से जगत, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए। ऐसी उनका जीव स्पर्श वर्ण, कर्व, गति, पंचवर्ग, देह, स्वर वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियां उष्म वर्ण, श, छ, अ, स, ह, बल का अनंत य, र, ल, व कहते तथा उनकी कीड़ा में निषाद, ऋषभ, गंधार, षडश, मध्यम, द्वैत, पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म रूप व बैखरी रूप व्यक्त और ओमकार रूप व्यक्त, उनसे परे जो सर्वत परिपूर्ण पर ब्रह्म, वही अनेक प्रकार की शक्तियों विकसित हो इंद्र रूप आदि भास रहा। विदुर जी, ब्रह्मा जी पहले कामासक शरीर जिससे कुल्हा बन गया, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण कर विश्व विस्तार विचार किया। वे देख चुके मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मनी मन पुनः चिंता करने लगे। अहो बड़ा आश्चर्य, मेरा नित्य निरंतर प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें देव कुछ विघ्न डाल रहा। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार देव विषय में विचार कर रहे, उसी समय अस्क्रमात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण का शरीर कार्य करते हैं।
वे उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष वे सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और जो स्त्री उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग की प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनके प्रियवत उत्तानपाद 2 पुत्र, आकृति देवहूति प्रस्तुति 3 कन्या और मनु जी की आकृति विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजली कन्या देवहूति करदम जी को दी। प्रस्तुति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं को संतति से सारा संसार भर गया। हरे कृष्णा।